महापौर एजाज ढेबर के निवास से, जहां पर एक और अंदर ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर बाहर के नज़ारा आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो यहाँ के रहवासी है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार नहीं बना पा रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ में बोलता है उसके घर में ईडी। कांग्रेस के लोग हैं, दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। जिंदा है लेकिन ईडी का छापा पड़ रहा है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। पिछले बार भी 14 जगह रेड मारा गया, कुछ नहीं मिला गया। भाजपा को छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन नहीं दिखाई दे रही है। महापौर एजाज ढेबर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। सुबह 6 बजे से ईडी के अफसर यहाँ पर दाखिल हुए हैं। ये उनका बंगला है जहाँ पर ईडी का लगातार कार्रवाई चल रही है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता और यहाँ के जो रहवासी हैं वो पहुँचे हैं, और लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है, और अपना आक्रोश जता रहे हैं इस पूरे कार्रवाई को लेकर, इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। हमारे पास सभापति प्रमोद दुबे जो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापा पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सारी चीज़ें प्रायोजित है। जब से कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और जब से घोषणा हुई, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार नहीं बना पा रही है, तो मुकाबला करने के लिए ये ईडी का यूज़ करते हैं, सीबीआई का यूज़ करते हैं, इनकम टैक्स का यूज़ करते हैं। पूरा तंत्र जो है वो यहीं आकर बैठ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ईडी का जो गठन है वो छत्तीसगढ़ के लिए ही हुआ हो। हम तो कांग्रेस के सभी नेता तैयार हैं, हम सूची भी देने को तैयार हैं, हम सबके घरों में भी छापा मारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में भी छापा मारे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहे कि जब तक चुनाव रहेगा ईडी रहेगा, तो क्या आने वाले समय और कांग्रेस नेताओं की बारी है? क्या लगता है आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आज जो आप लोग ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सांकेतिक प्रदर्शन? देखिए, ये तो प्रदर्शन नहीं है, ये उसकी माँ 76 साल की है, दवाई नहीं देने दे रहे थे सवेरे। तो ये लोगों की भावनाएं हैं, कहीं कोई वो नहीं है, वो अपनी कार्रवाई करें, हमको कोई वो नहीं है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस नेता तो पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लेकिन जो रहवासी यहाँ आसपास के लोग वो भी पहुंचे इस ईडी की कार्रवाई के विरोध में। हाँ, सारे लोग पहुंचे हैं, और उसका कारण है ना, 1 साल पहले भी आप छापा मारे थे, आपने कोई बताया नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। भाई, ईडी का अपना अधिकार है, लेकिन हमको भी तो जानने का कर्तव्य है ना उनका, तो आखिर कब ये स्पष्ट होगा। और हमको मालूम है ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सन्नी अग्रवाल भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो उनके यहाँ भी छापा पड़ा था, वो भी काफ़ी देर तक ईडी के बुलावा है तो वहाँ भी गया था। तो देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में किस तरीके से झूमा झपटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको महापौर एजाज ढेबर के निवास से, जहाँ पर एक और अंदर ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर बाहर के नज़ारा आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो यहाँ के रहवासी है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, और पुलिस से और सीआरपीएफ के जो जवानों से हैं वो झूमा झपटी यहाँ पर लगातार चल रही है। हमारे साथ विधायक विकास उपाध्याय है, उनसे बातचीत करेंगे। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापा पड़ रहा है। आज महापौर एजाज ढेबर के यहाँ पर छापा पड़ रहा है, क्या लग रहा है? रहवासी भी यहाँ पर पहुंचे हैं समर्थन के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और पूरे देश की स्थिति आप देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ में बोलता है उसके घर में ईडी, आईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। और इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों क्या और जानबूझकर छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की स्थिति डेवलप करने का काम बीजेपी कर रही है, आप किसी छुपा नहीं है। हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, जनता सब कुछ जानती है। एक और कह रहा है कि राहुल गांधी को 2024 के चुनाव के लिए रोका जा रहा है। 3 राज्यों में चुनाव है, 2023 में और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। तो क्या लगता है कांग्रेस नेताओं का छापा और राहुल गांधी पर कार्रवाई क्या चाहते हैं? बिल्कुल दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम कांग्रेस के लोग हैं, दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी बातों को, जो हम हक और जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी हमको डरा लेगी तो डरा नहीं पाएगी। तो साउंड स्पीकर भी लाया गया, डीजे भी बज रहे हैं यहाँ पर, और तमाम वो तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन का जो दौर है वो लगातार जारी है। और
गाने में बज रहे काका जिंदा है। और लगातार हम बातचीत करें कोशिश करेंगे और कोशिश के दौरान हमारे साथ जो सन्नी अग्रवाल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सन्नी अग्रवाल जी पहुंचे हैं। काका जिंदा है लेकिन ईडी का छापा पड़ रहा है। देखिए, खाली हाथ पहले भी बोला गया है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। पिछले बार भी 14 जगह रेड मारा गया, कुछ नहीं मिला गया, यहाँ भी कुछ नहीं मिलना। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी भयभीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी थे, दिल्ली में राहुल गांधी जी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी। इसी प्रकार से पूरे देश में कांग्रेसियों से भयभीत है। आज ये स्थिति आ गई है कि एक वार्ड का कांग्रेस का नेता भी आज ईडी की रेड पड़ रही है। इससे साफ साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ आगामी 2024 के और 2023 में भयभीत है कि चुनाव की हार बहुत ही। सनी जी, एक बड़ा सवाल आता है क्योंकि आपके यहाँ छापा पड़ा था, तब अधिवेशन चल रहा था, अधिवेशन की तैयारी चल रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि अधिवेशन को रोकने के लिए छापा पढ़ाया जा रहा है। आप क्या लगता है जहाज पर क्या छापा पड़ा है और बहुत कांग्रेस नेता पर छापा पड़ा है, क्या दिशा निर्देश देते हैं? देखिए, अधिवेशन को रोकने की उस समय साजिश थी और आज भी ये लोग साजिश रच रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री जी की टीम को परेशान किया जाए ताकि आगामी चुनाव में ये लोग कुछ ना कुछ अपने षड्यंत्र रचकर हमें जेल भी भेजाएगा। लेकिन हम जेल जाने से डरते नहीं है। 15 साल में ना जाने कितने मामले प्रकरण हम लोग के ऊपर दर्ज है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास जताया, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताया और सरकार लाई। आगामी 2023 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताएगी और 2024 में राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से ये लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं, आज बेघर कर दिए। अरे राहुल गांधी जी के ऊपर आज एक घर नहीं, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों का घर है। ठीक है, एजाज जेवर जिंदाबाद काका जिंदा है के नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा है? एक तरफ छापा पड़ रहा है, एक तरफ नारे लग रहे हैं। ये स्वाभाविक तौर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश है। भाजपा बदले की कार्रवाई कर रही है और ईडी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और भाजपा को छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन नहीं दिखाई दे रही है, तो वो ईडी को अपना हथियार बनाकर छत्तीसगढ़ में उपयोग कर रही है। तो नजर लगातार कांग्रेस के नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, यहाँ के रहवासियों में काफी आक्रोश है। महापौर एजाज जेवर को पाक साफ कह रहे हैं और ये जो कार्रवाई उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इसी तौर पर आने वाले समय में जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी सरगर्मी है, उसको लेकर भी लगातार ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। मैं योगी चंद्र प्रकाश टिकेश्वर, रायपुर, छत्तीसगढ़।